नमस्कार, मैं हूं निलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं बिजनौर न्यूज अपडेट। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। जनपद बिजनौर की ब्लॉक अल्हैपुर की ग्राम पंचायत मौजमपुर जेतरा इन दिनों विकास की राह पर तेजी से अग्रसर है। इस परिवर्तन की कहानी के पीछे है ग्राम प्रधान की भूमिका निभा रही महिला सुनीता चौहान और उनके पति एडवोकेट आदित्य कुमार, जो खुद भी एक बार ग्राम प्रधान रह चुके हैं। उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी दूसरी बार इस पद पर कार्यरत हैं और वो दोनों मिलकर गांव को मॉडल ग्राम बनाने का सपना साकार कर रहे हैं। ग्राम पंचायत में बुनियादी सुविधाओं के विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है। गांव में जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पानी की टंकी का निर्माण कराया गया है। सड़कों और नालियों के निर्माण से गांव की संरचना और स्वच्छता में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। बच्चों की शिक्षा और डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए प्राथमिक स्कूलों का जीर्णोद्धार कर आधुनिक सुविधाओं से युक्त एस्ट्रोनॉमी लैब, कंप्यूटर लैब और पुस्तकालय की स्थापना की गई है। गांव की सुरक्षा और निगरानी के लिए जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। वहीं स्वच्छता और प्राथमिकता देते हुए कूड़ा प्रबंधन हेतु ट्रैक्टर ट्रॉली की व्यवस्था भी की गई है। पीने के पानी की गुणवत्ता को देखते हुए गांव में आरओ सिस्टम लगाए गए हैं, जिससे ग्रामीणों को शुद्ध जल मिल सके। आवास योजना के अंतर्गत भी अनेक ग्रामीणों को घर उपलब्ध कराए गए हैं, जिससे उन्हें एक सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर मिले। एडवोकेट आदित्य कुमार का कहना है कि यह सब संभव हुआ है ईमानदारी, पारदर्शिता और गांव के प्रति सेवा भाव से। वे आगे भी इसी तरह गांव को हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर और विकसित बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। मौजमपुर जेतरा आज एक प्रेरणादायक उदाहरण बनकर उभरा है, जहां नेतृत्व, दूरदृष्टि और जनसेवा के समर्पण से विकास की नई इबारत लिखी जा रही है। विकास के मुद्दे को लेकर ग्राम प्रधान पति से बिजनौर न्यूज अपडेट के संवाददाता ने खास बातचीत की है। सुनिए क्या कहा ग्राम प्रधान पति ने। आज हम जनपद बिजनौर के अल्हैपुर ब्लॉक के मौजमपुर जेतरा ग्राम पंचायत में मौजूद हैं और मेरे साथ ग्राम प्रधान पति मौजूद हैं। हम आज इनसे विकास कार्यों के बारे में वार्ता करेंगे और जब वो चुनाव जीते थे कितने प्रत्याशी उनके साथ में मैदान में थे और कितने मतों से उनकी जीत हुई थी। प्रधान जी, सबसे पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूँगा और कौन सी ग्राम पंचायत के आप प्रधान पति हैं। मेरा नाम आदित्य कुमार एडवोकेट है और मैं ग्राम मौजमपुर जेतरा ब्लॉक अल्हैपुर धामपुर से ग्राम प्रधान पति हूँ। प्रधान जी, जब आप चुनाव मैदान में आए थे कितने प्रत्याशी आपके सामने थे और कितने वोटों से आपको जीत मिली थी? चुनाव में इस बार तो लगभग 5 प्रत्याशी मैदान में थे और उनमें से मुकाबला हम 2 लोगों के बीच में ही था, और जिसमें लगभग 785 वोटों के आसपास से हमारी जीत हुई थी। प्रधान जी, लगातार आप प्रधान चुने जा रहे हैं, तो अब तक आपने जब से प्रधान बने हैं क्या क्या विकास कार्य अपनी जनता के लिए किए हैं? लगभग 2010 में सबसे पहले मैं प्रधान बना था और उसके बाद 15 और 15 के बाद 21 में जो चुनाव हुए हैं उसमें मेरी पत्नी प्रधान है। तो तब से गांव में जो विकास हुए हैं, हमारे गांव में पानी की टंकी नहीं थी उस समय, तो पानी की टंकी गांव में आई है, जिससे लोगों को पीने के लिए लगभग 450 फीट का पानी मिलता है। गांव में सड़कें बनी हैं, नाले बने हैं, पानी का प्रॉपर निकास कराया गया है, क्योंकि गांव में अब जगह जगह जैसे जो शहर के आसपास के गांव हैं उनमें पानी की बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं। पानी की निकासी के लिए हमने एक नाला यहाँ नूरपुर रोड से होते हुए शुगर मिल रोड होते हुए और ईकले नाले तक पहुँचाने का प्रयास किया है। कुछ टुकड़ा उसमें से रेलवे लाइन के किनारे रह गया है, उसमें रेल की परमिशन के बाद ही वो बनेगा और उसको भी प्रयास किया जाएगा कि जल्द से जल्द उसे बनवाया जाए। और गांव में सड़कें, लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, एस्ट्रोनॉमी लैब। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि जब से हमारे प्रदेश में भाजपा सरकार आई है और केंद्र में मोदी जी की सरकार आई है, तो उन लोगों ने विद्यालय के ऊपर, शिक्षा के ऊपर बहुत जोर दिया है। पहले हमारे जो विद्यालय थे वो इतनी अच्छी अवस्थाओं में नहीं थे, लेकिन शासन प्रशासन का आदेश हुआ कि सबसे पहले आप विद्यालयों को अच्छा करेंगे। तो आप यदि देखेंगे तो हमारे जो सरकारी विद्यालय हैं उनका विद्यालयों का कंपैरिजन यदि आप प्राइवेट स्कूलों से करते हैं तो आपको वो सारी सुविधाएं हमारे विद्यालयों में उपलब्ध मिलेंगी।
और सभी चीज़ें विद्यालय में उपलब्ध हैं। प्रधान जी, कितने विद्यालय जो है सरकार की ओर से जो है आपकी पंचायत में बनाए गए हैं और कितने जो है बच्चे लगभग जो है शिक्षा ग्रहण वहाँ करते हैं? विद्यालय तो हमारे यहाँ पहले 2 प्राइमरी विद्यालय थे, एक जूनियर था, लेकिन अब जूनियर और प्राइमरी को मिला के एक कंपोजिट विद्यालय बन गया है और एक प्राइमरी विद्यालय, 2 विद्यालय हैं इस समय हमारे यहाँ। और मैं समझता हूँ कि एक विद्यालय में लगभग 65 बच्चे हैं और दूसरे में लगभग 180 के आसपास बच्चे हैं। इससे अलग जो है ग्राम पंचायत में क्या क्या विकास कार्य ऐसे किए गए हैं, जैसे युवाओं के लिए कोई एक प्ले ग्राउंड वगैरह या और क्या व्यवस्था ऐसी की गई है छात्रों के लिए? युवाओं के लिए एक्चुअल में गांव में, चूँकि शहर के नज़दीक का हमारा गांव है, तो हमें उस समय जगह नहीं मिल पाई थी, तो जो एक ओपन जिम वगैरह गांव के लिए आया था तो वो नहीं बन पाया था। लेकिन माननीय विधायक जी के माध्यम से एक बड़े लगभग 4-5 बीघे ज़मीन का प्रपोज़ल उन्होंने मांगा था, जिसमें उन्होंने एक बड़ा क्रीड़ा स्थल युवाओं के लिए बनवाने का हमें आश्वासन दिया था। उसके कागज़ उनके माध्यम से शासन को भेजे गए हैं और देखते हैं कब तक आ जाएगा। प्रधान जी, सरकार भाजपा की है और तरह तरह की योजनाएं जो हैं चल रही हैं, तो गांव में काफ़ी लोग आपके चाहने वाले भी हैं और वैसे भी लगातार 3 बार आप प्रधान हैं, तो उसमें जो सरकारी योजनाओं का कितना जो है जनता को लाभ दिला पाए? देखो, मैं भारत सरकार की एक तो सबसे बड़ी उपलब्धि आयुष्मान कार्ड को मानता हूँ। जो हमारी भारत सरकार ने लोगों के लिए आयुष्मान कार्ड की सुविधा दी है, उसमें मैंने ये देखा है कि 2010 से जब से हम लोग प्रधान बने हैं, तो तमाम ऐसे गरीब लोग जिनके पास इलाज के लिए पैसे नहीं होते थे, वो बेचारे अपने घर को गिरवी रखते थे या किसी से ब्याज पे पैसा लेते थे, और साहूकार लोग उनसे बड़े मोटे मोटे ब्याज लेते थे, जिसके कारण उन लोगों के घर तक बिक जाते थे। लेकिन सरकार ने जो ये आयुष्मान योजना चलाई है, ये एक बहुत ही अच्छी योजना है और इसका बहुत लोगों को लाभ मिला है। कम से कम वो ऐसे लोग अपने घरों में हैं, यदि ये योजना नहीं होती तो मैं समझता हूँ कि कुछ लोगों के और घर बिक जाते, वो लोग बेचारे अपने घरों से भी वंचित हो जाते। मगर मैं इसमें एक बात यह कहना चाहूँगा कि अभी भी बहुत ऐसे पात्र लोग हैं जिनके आयुष्मान कार्ड होने चाहिए और उनके पास वो आयुष्मान कार्ड नहीं है। मैं आपके माध्यम से सरकार से यह अनुरोध करना चाहूँगा कि आयुष्मान कार्ड का सर्वे एक बार पुनः कराएं और जो वंचित लोग हैं उन्हें आयुष्मान कार्ड की सुविधा अवश्य उपलब्ध कराएं। प्रधान जी, आने वाले समय में अभी काफ़ी समय है चुनाव में, तो क्या लगता है आने वाले समय में किन किन मुद्दों को लेकर जो है आप चुनाव मैदान में आएंगे? भैया, हम लोग तो पूरे 5 साल ही पब्लिक के बीच में रहते हैं और पब्लिक के लिए कार्य करते हैं। मेरे गांव की जनता हमें बहुत प्यार करती है। सबसे शुरू में जब मैं चुनाव लड़ा था तो तब उस समय 12 प्रत्याशी मैदान में थे, लगभग 765 वोटों से हमारी जीत हुई थी। उसके बाद 2015 में जब हमने चुनाव जीता तो 1035 वोटों से हमारी जीत हुई और उसके बाद लगभग 785 वोटों के आसपास से तीसरे टर्म में हमारी जीत हुई है। तो जो मेरे गांव की जनता है, उनकी जो समस्याएं होती हैं उनके लिए हम लोग पूरे 5 साल ही काम करते हैं और जो भी उन लोगों के मुद्दे हैं, जो उनकी समस्याएं हैं, जो उनकी परेशानियां, उन लोगों के मुद्दे हैं, जो उनकी समस्याएं हैं, जो उनकी परेशानियां हैं, हर समय ये प्रयास करते हैं कि उनकी समस्याओं का निराकरण हो जाए और सुलभ तरीके से उनका निराकरण हो। प्रधान जी, अभी क्या क्या ऐसे काम होने बाकी हैं जो ग्राम पंचायत में अधूरे हैं? अब देखो, काम तो पंचायत में या किसी भी स्तर पर चलते ही रहते हैं। अभी जैसे बड़ा गांव है हमारा और बड़ी पंचायत है और क्षेत्र भी बड़ा है, तो उसके हिसाब से जो चारों तरफ का हमारा सर्किल है उसमें नाले भी बनने हैं, कुछ सड़कें भी हमारी अधूरी हैं, वो सड़कें बननी है और सफाई की जो व्यवस्था है उस पे भी विशेष जोर दिया जाएगा कि उसको सफाई के लिए हम कर्मचारी बढ़ाएं अपने, और गांव में स्वच्छता
का एक अभियान चलाएं जिससे कि गांव में कोई बीमारियां वगैरह पैदा ना हो। मेरे साथ ये ग्राम प्रधान पति बात कर रहे हैं। तो लगातार इस ग्राम पंचायत में तीसरी बार इसी परिवार के लोग जो है ग्राम प्रधान है और जनता का प्यार उन्हें भरपूर लगातार मिल रहा है। विकास लगातार उनके द्वारा किया जा रहा है और आगे भी अगर उन्हें मौका मिलेगा तो फिर भी जनता के बीच रहकर वो विकास कार्य करेंगे। जनपद बिजनौर से बिजनौर न्यूज़ अपडेट के लिए मोहम्मद रहमान। फिलहाल के लिए इतना ही। बिजनौर की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए जुड़िए हमारे चैनल बिजनौर न्यूज़ अपडेट से और हाँ, चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।